तो स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जी के गुरु पहाड़ वाला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। तो मराठा साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। तो इसलिए इसके बारे में बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो पहले आ चुके हैं। ठीक है। तो पहले देखते हैं शिवाजी जो संस्थापक थे मराठा साम्राज्य के, इम्पोर्टेंट है इसलिए हम इनके बारे में बात करें। इनके जन्म को लेके आ सकता है क्वेश्चन। 1627 में हुआ था क्योंकि इम्पोर्टेंट है शिवाजी और फेमस है इसलिए पूछा जा सकता है 1627 का। आपको याद रखना है। तो इनके पिताजी के नाम शाहजी भोसले थे और माता का नाम जीजाबाई। ठीक है, याद रखो ये चीज़ों को। तो अब आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे लिए। शिवाजी के गुरु, ये धर्म गुरु थे इनके कोंडदेव देव कोंडदेव। और ये क्वेश्चन आध्यात्मिक गुरु जिसने को शिक्षा दी और जो भी सदाचार था उनने किससे सीखा? गुरु रामदास ने। याद रखना है आपको, गुरु रामदास। याद कैसे रहेगा, थोड़ा सा बता देते हैं। ये पहले भी आ चुका है, गुरु रामदास शिवाजी जी के गुरु कौन थे। तो याद रखना आपको। तो शिवाजी क्या करते थे, एक युद्ध कला थी उनकी, पेड़ के पीछे छिपते थे ना, ऐसे करके तीर चलाते थे। फिर तो राम जी ने भी एक बार जो बाली था, बाली को भी किसे छिप के मारा था। तो शिवाजी ने कहाँ से सीखा? राम से सीखा। ठीक है, तो गुरु रामदास याद रखना है ऐसे करके आपको। ठीक है, उनके गुरु का नाम याद रहेगा आपको, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहला इनका सैन्य अभियान पूछा जाता है 1644 का। ये सैन्य अभियान इनका पहला कौन सा था? बीजापुर नाम की एक पहाड़ी किला था, वहाँ पे इन्होंने अधिकार किया था। ये आपको याद रखना, बीजापुर। याद कैसे रहेगा? बीजापुर पहाड़ी, बीजापुर बीज। अगर कोई भी साम्राज्य के सबसे पहले बीज बोओगे ना आप, तभी वो बड़ा पेड़ बनेगा। तो याद रखना आपको, बीजापुर ऐसे याद रखोगे आप, बीज बोया था शिवाजी जी ने। तो पहला कौन सा था? बीजापुर, याद रखना है आपको। तो 1656 में उन्होंने अपनी राजधानी को रायगढ़ बना दी। अब कैसे रहेगा रायगढ़ याद 1656 में? तो राजधानी राजधानी के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा राय ली सबसे, तभी जाके रायगढ़ में बनाई थी। ठीक है, याद रहेगा, याद रहना चाहिए क्योंकि ये इनके दुश्मन बहुत थे, आपको याद रखना है। तो राय लोगे लेंगे पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जाता है। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अफजल खां को 1659 में भेजा। ठीक है, मारने के लिए भेजा था। तो ये षड्यंत्र से मारना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही शिवाजी को पता चल जाता है अफजल खां उनको मारने के लिए आए हैं और वो उनको मार देते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। आदिल शाह बीजापुर के सुल्तान थे उस टाइम पे। तो इन्होंने अफजल खां को भेजा था, लेकिन शिवाजी ने मार दिया अफजल खां को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अफजल खां, ठीक है, अफजल खां को कब भेजा? 1659 में, याद रखना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना आप इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है आपको बता देता हूँ। तो अगर क्वेश्चन आया तो आदिल शाह ने किसको भेजा था? अफजल खां को। ठीक है, ये इनका एक सेनापति था। तो एक क्वेश्चन आता है 1663, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। शाइस्ता खां जो थे ये औरंगजेब के मामा थे। औरंगजेब ने भेजा था। औरंगजेब ने कहाँ भेजा था इनको? पुणे में। पुणे में थे उस टाइम पे। तो इनको शिवाजी को मारने के लिए भेजा था, लेकिन शिवाजी क्या करते हैं, पुणे में इनको लाल महल में मार देते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी अभी आ चुका है, रिसेंटली कोई पेपर में आया था। तो 1663 में शिवाजी शिवाजी ने किसको मारा था पुणे में? तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, शाइस्ता खां को मारा था। ठीक है, पुणे में। नहीं, क्वेश्चन ऐसा आया था कि शाइस्ता खान को कहाँ मारा था? पुणे में, याद रखना आपको। ये कौन थे? औरंगजेब के मामा। शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा? 2 बार लूटा था। ये क्वेश्चन पहले बहुत बार आ चुका है, कितनी बार लूटा है सूरत? क्या था, मुगल शासक के जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता था यहाँ पे सूरत से। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लगी थी, तो आपको याद होना चाहिए, यहाँ से राजस्व भी बहुत मिलता था। तो यहाँ पे शिवाजी ने लूट दिया था इनको 2 बार। ये क्वेश्चन, ये 1964 गलत हो गया है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। 1664 और 1670 में है, दोनों डेट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि सूरत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरत को कब लूटा और कितने बार लूटा? 2 बार लूटा था सूरत को। ठीक है, अब अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुरंदर की संधि किसके साथ होती है 1665 में? तो महाराजा जय सिंह के साथ।
याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि होती है शिवाजी की, ठीक है, शिवाजी जी की होती है 1665 में। अब एक चीज़ है, जैसे यहाँ पे इनका जो राज्य अभिषेक होता है बहुत लेट में होता है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि राज्य अभिषेक कब हुआ था शिवाजी जी का, तो 1674 में होता है, उससे पहले इनका नहीं हुआ था, ठीक है। तो इनको एक क्वेश्चन ऐसा था कि किस विद्वान ने किया था इनका जो राज्य अभिषेक, तो इम्पोर्टेंट है वो गंगा भट्ट, आप याद रखिए, ये काशी के थे, गंगा भट्ट, गंगा भट्ट, ठीक है, गंगा भट्ट था उनका नाम। तो ये कि बहुत जाने माने प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, तो इन्होंने राज्याभिषेक किया था, इसको आपको नाम याद रखना, गंगा भट्ट, ठीक है, इन्होंने किया था, काशी के थे। तो इनका जो राज्याभिषेक के बाद जो एक अभियान था कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक अभियान, तो अगर क्वेश्चन आ गया इनके राज्याभिषेक के साथ कौन सा अभियान किया था इन्होंने, राज्य जब इनका राज्याभिषेक हुआ उसके बाद कर्नाटक अभियान इन्होंने किया था शिवाजी जी ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इससे पहले इनको औरंगजेब कैद कर देते हैं, लेकिन ये भाग जाते हैं वहाँ से, ठीक है, याद रखना है। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे संभाजी। तो इनका इनके इनको क्या किया था कि संभाजी इनके उत्तराधिकारी हैं, आपको याद रखना है, अगर अब क्वेश्चन आ गया कि शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे, संभाजी। तो संभाजी जी को क्या करते हैं कि औरंगजेब यहाँ पे इनको कैद कर लेते हैं और इनको कैदी बना लेते हैं, यहाँ पे सोमेश्वर के आसपास एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, तो इनको यहाँ पे कैद कर लेते हैं और इसके बाद इनको कैद में डाल देते हैं। तो संभाजी जी क्या ज़्यादा यहाँ पे आता नहीं है यहाँ से क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन है संभाजी जी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो संभाजी जी कैद पे रहते हैं, तो सतारा का जो यहाँ पे नए राजा बनते हैं वो राजा राम बनते हैं, ठीक है, नए नए राजा हैं राजा राम। तो राजा राम क्या करते हैं, अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बना देते हैं, ठीक है, राजा राम, ठीक है। अब राम है, भगवान है भाई, तो आपको याद रखना है, भगवान तारा बन गया सतारा, याद रहेगा आपको, ठीक है। सता राजा राम जो थे इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी सतारा बनाया था। अगर क्वेश्चन आ गया मराठा साम्राज्य में किस राजा ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया था, तो राजा राम, याद रखना चाहिए आपने। तो क्या होता है कि बाद में जब संभाजी औरंगजेब मर जाता, तो उनका बेटा संभाजी का बेटा साहू वो वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है, भाग जाते हैं, तो वहाँ पे आते हैं, फिर उसके बाद एक युद्ध करते हैं, जो राजा राम की बीवी रहती है, तो जो उनकी बीवी रहती है वो अपने बेटे को वहाँ पे राजा घोषित कर देती है, ठीक है, जिनका नाम था ताराबाई, ठीक है, ताराबाई राजा राम की बीवी, ताराबाई, ठीक है। ताराबाई अपने बेटे उनका नाम रहता है, उनका नाम शिवाजी टू रहता है, शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय मतलब शिवाजी द्वितीय को बना देती है राजा, लेकिन साहू आ जाते हैं, इनसे लड़ाई होती है, इन इन युद्ध छिड़ जाता है ताराबाई के साथ, ताराबाई के साथ, तो और इसमें विजय प्राप्त होती है साहू की। और इस युद्ध में क्या होता है कि इस युद्ध को क्या बोलते हैं, खेड़ा का युद्ध। अगर क्वेश्चन आ गया खेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था, साहू और ताराबाई के बीच में, ठीक है। तो साहू जीत जाते हैं यहाँ पे। तो साहू जब बनते हैं तो इनने एक पेशवा का जो पद था, जो पुणे में रहते थे, ठीक है, पेशवा, अगर क्वेश्चन आ गया पेशवा कहाँ रहते थे, पुणे में, ठीक है, पौ से पेशवा, पौ से पुणे, याद रखना है आपको ऐसे करके, ठीक है। तो थोड़ा रिलेट करोगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन में जब आंसर देखोगे तो पता चल जाएगा थोड़ा, क्योंकि ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी छानने में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रहना है, आप रखना है आपको, पुणे में रहते थे, और एक किसके टाइम पे शुरू हुआ था, साहू के टाइम पे, ये चीज़ याद रखना है आपको, साहू के टाइम पे हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मंत्री, इनको मंत्री बोला जाता था। तो क्या होता है कि पहले क्वेश्चन ऐसे आता है, आप क्वेश्चन कैसे आएगा, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पहला पेशवा कौन था, बालाजी विश्वनाथ, हमेशा याद रखना है, ये पहले क्वेश्चन थे, ये पहला जो पेशवा थे। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, पहला पेशवा कैसे कौन थे, विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। अब याद कैसे रखेंगे आप पहला पेशवा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो ऐसे रखना है। अगर पेशवा इतना इम्पोर्टेंट उनका मंत्री जो एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, तो इसके इसके लिए उन्होंने पूरे संसार में देखा, संसार को क्या बोलते हैं, विश्व, तो पूरे विश्व में जाके उनने वहाँ पे ढूंढा, ठीक है।
तो इसलिए विश्वनाथ, ये समझाने के लिए इसे रिलेट कर लेना, इसलिए पहले विश्वनाथ थे। तो दूसरे जो बनते हैं बाजीराव प्रथम बनते हैं। बाजीराव मूवी देखी होगी, बाजीराव मस्तानी। तो मस्तानी एक महिला से इनका संबंध रहता है। तो बाजीराव प्रथम के टाइम पे क्या इम्पोर्टेंट हुआ था कि ये दिल्ली में पहले मुगल, जो दिल्ली में मुगल साम्राज्य था, तो दिल्ली में पहले आक्रमण करने वाले पहले पेशवा कौन थे? बाजीराव प्रथम, याद रखना आपको। अब बाजीराव आपने देखी होगी, तो तो ये दिल्ली पे पहली बार किसने हमला किया था? बाजीराव प्रथम ने, आपको याद रखना है। जो पालखेड़ा का युद्ध हुआ था, ये निजाम मुल्क थे हैदराबाद के, इनके साथ हुआ था इनका। तो याद रखना आपको, पालखेड़ा का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो बाजीराव पर जो बाजीराव थे, इनका निजाम निजाम मुल्क के साथ हुआ था, ठीक है, याद रहना। जो नेक्स्ट आते हैं हमारे, जो इनके उत्तराधिकारी अधिकारी थे, ये क्या था? वंशागत हो गया था ये, ठीक है। जैसे ये पेशवा का पहली बार होता है, तो उसके बाद ही वो इनके वंश के ज़्यादा बैठते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। बालाजी बाजीराव आते हैं, जिनको नाना साहिब भी बोलते थे। तो कैसे याद रखोगे आप? तो बालाजी, हम किसको बाला, जो बच्चे होते हैं उनको बाल 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 से याद रखना है। बाल मीन्स बालक, ठीक है। तो बाजीराव का जो बच्चा था, तो उसका उसके बाद वही आएंगे, ठीक है। आपको बाल बाल से याद रखना है, बालाजी बाजीराव। तो नेक्स्ट उनको नाना साहब बोलते थे, ठीक है, याद रखना आपको। तो संगोली की संधि थी, तो इसमें क्या हुआ था कि पेशवा के हाथ में सारे अधिकार संरक्षित कर लिए थे, ठीक है। इसके बाद इनके हाथ पे रहता है सारे अधिकार। तो संगोली की संधि, ठीक है, याद रहना। अगर क्वेश्चन आ गया कि पेशवा के हाथ में सारे अधिकार संरक्षित किस संधि से हुए थे? संगोली की संधि से, ठीक है। तो आपको याद कैसे रखना है? गोली याद रखना है आपको, ठीक है। अब गोली कैसे याद रखना है? आप जैसे कि होते हैं ना, हम गोली खा के पावर आ गए हम पे, ठीक है। तो ऐसी उस पर गोली खाई उसने, उसके बाद उस पर पावर आ गया। पावर मीन्स अधिकार, उसके हाथ में अधिकार आ गए, ठीक है। तो गोली खा के संगोली, याद रहेगा आपको, ये एग्ज़ाम में बेनिफिट देगा जैसे आप ऑप्शन देखोगे। तो झलकी की संधि हैदराबाद निजाम के साथ होती है इनकी। तो झलकी की झलक लग जाती है बच्चों पे ना, बाल मीन्स बच्चा, किसका बच्चा? बाजीराव का। बाल, बालाजी बाजीराव। तो उस पर झलकी ना लग जाए, निजाम के साथ हुई थी ये, हैदराबाद के निजाम थे, तो उनके साथ हुआ था। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। ये भी डेट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है ये ईयर। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध अफगान और मराठों के बीच होता है, इसमें मराठा हार जाते हैं। तो इस क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके टाइम पे हुआ था? तो बालाजी बाजीराव के टाइम पे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो इसमें मराठे हार जाते हैं, तो उसके बाद इनको बहुत दुख होता है बालाजी बाजीराव को, और एक कुछ टाइम बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। याद रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। पानीपत का याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माधवराव नारायण। तो माधवराव नारायण ने क्या किया था? जो मुगल शासक थे, एक शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, उनको फिर से गद्दी में बिठाया था ये, बिठाया, अच्छा, ठीक है। किसने बिठाया था? माधवराव नारायण ने। ये क्या क्या हुआ था कि जो यहाँ पे अंग्रेज थे, अंग्रेज के पेंशन भोगी बन गए थे शाह आलम द्वितीय। लेकिन क्या करते माधवराव, इनको वापस गद्दी में बिठा देते हैं दिल्ली की, और मराठों का पेंशन भोगी बना देते हैं। अगर क्वेश्चन आया कि शाह आलम द्वितीय को किस पेशवा ने मराठों का पेंशन भोगी बनाया था, तो आपको याद रखना है माधवराव नारायण। इन्होंने पेंशन भोगी बनाया था मुगल शासक को, ठीक है। पहली बार हुआ था ये, माधवराव। अब कैसे याद रहेगा आपको? माधव, माधव मीन्स कृष्ण, ठीक है। कृष्ण ने पूरी महाभारत में उन्हीं के इशारों पे चलाना, किसको बिठाना है गद्दी में, सारा उन्हीं के इशारों पे चल रहा था, नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे भी माधव याद रखना है आपको। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है। इसके बाद पेशवा का जो पद था वो समाप्त हो जाता है, याद रखना है आपको। तो ये आखिरी पेशवा थे। इसके बाद ख़त्म, यहाँ पे अंग्रेज इनको, और ये अंग्रेज़ों की सहायता से
पेशवा बने थे। ये चीज़ भी याद रखनी है। जो लास्ट वाला था वो अंग्रेजों के, क्योंकि उनने हार मान ली थी तो इन्हें फिर अंग्रेजों ने बनाया इनको। कुछ टाइम बाद इसका पद ख़त्म करके इनको भेज देते हैं। कहाँ भेजते हैं? विठ्ठुर करके एक जगह होती है, बिठा देते हैं ना, एक जगह पे बिठा देते हैं। बिठा से याद रखना है विठ्ठुर, ये कानपुर के पास से। तो यहाँ भेज देते हैं इनको, याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ गया कि बाजीराव द्वितीय को कहाँ भेजा, तो विठ्ठुर याद रखना है आपको। एक जगह है कानपुर के पास, विठ्ठुर मतलब बिठा दिया है वहाँ पे, बिठा दिया है तो विठ्ठुर याद रखना है आपको। ठीक है, बोला जाओ आपका काम हो गया, आप बैठ जाओ, आप ज़िंदगी भर पेंशन लो। ठीक है, ये चीज़ याद रखो आप, ऐसे करके रिलेट करो इसको। तो अब कुछ देख लेते हैं हम कि यहाँ पे कुछ संधियाँ हुई थी मराठों के साथ, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो पहला आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था, तो 1782 में हुआ था। ठीक है, 17 साल भाई की संधि है, साल भाई, साल भाई, साल भाई की संधि पहला। तो याद रखना, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक चला था, देवगांव की संधि में। ठीक है, तो याद कैसे रहेगा? पूरे साल भर इन्होंने देवों की पूजा की, पहला साल भर, फिर देव। साल भर 2 संधि हुई है, अगर क्वेश्चन याद रखना, नहीं 3 संधियाँ हुई है, तो आपको याद रखना है। इस पहले उसमें साल भाई की संधि हुई थी और दूसरे उसमें देवगांव की संधि हुई थी। आपको ये चीज़ याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आंग्ल मराठा युद्ध कब हुए थे ये भी याद रखना है। ठीक है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तुम्हारा 1817 से 1819 तक। ठीक है, इसी के साथ मराठा शक्ति खत्म हो जाती है, पेशवा का पद भी खत्म हो जाता है। अगर क्वेश्चन आ गया कौन से आंग्ल मराठा के टाइम पे मराठा शक्ति खत्म हो गई थी, तो आपको आंग्ल मराठा तीसरा वाला 1817 में खतरा हो गया था मराठों को। ठीक है, 1817 याद रखना है आपको। ठीक है, अब याद रहेगा। तो आपको हमने जैसे बताया कि कैसे याद रखना है आप लोग, तो आपको याद रहेगा हमको उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, बाय बाय।